नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जिस ऊतक के बारे में पढ़ेंगे वह है तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज जो होते हैं यह हमारे संपूर्ण शरीर में, पूरे शरीर में जाल के रूप में फैले हुए रहते हैं। तंत्रिका तंतु का सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य जो होता है वह संवेदनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का कार्य होता है, क्योंकि शरीर में कहीं भी, जैसे कि हम एग्जांपल दें, अगर आपने आँख के पास में हाथ रखा या शरीर का कोई अंग रखा तो तुरंत आपका हाथ या जो भी अंग आपने रखा है वो तुरंत पीछे की तरफ खिसक जाता है। वह किसके कारण खिसकता है? वह खिसकता है तंत्रिका ऊतक के कारण से खिसकता है। चूंकि यह संवेदनाओं को एक जगह से दूसरी जगह के पहुंचाने का कार्य करती है, इसलिए इसे हम चेता ऊतक भी कहते हैं, नर्वस टिश्यूज भी कहते हैं। इससे हमें हमारे शरीर को, चूंकि हमारे नर्वस टिश्यू हमारे पूरे शरीर में जाल के रूप में फैला रहता है, इसलिए इससे हमें समझने की, सोचने की एवं जो तर्क शक्ति ह्यूमन बीइंग्स में होती है वह होती है, या किसी भी लिविंग एंड थिंग्स में जो होती है वह सोचने समझने एवं तर्क शक्ति किसके कारण से होती है? वह होती है तंत्रिका ऊतक के कारण से यह शक्ति हमारे अंदर होती है। अब हम जब तंत्रिका ऊतक की बात करते हैं तो तंत्रिका ऊतक को मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया गया है। सर्वप्रथम इसका है न्यूरॉन, तंत्रिका तंतु और न्यूरोग्लिया। ठीक है, हमने तंत्रिका ऊतक जो होते हैं उनको मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया है, न्यूरॉन्स, तंत्रिका तंतु और न्यूरोग्लिया। अब हम बात करते हैं न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स को मुख्यतः 3 हिस्सों में विभक्त किया गया है, साइटोन, एक्सॉन और डेंड्रॉन। इसके क्या होता है इसके बारे में हम डायग्राम से देखेंगे। साइटोन एक गोल आकार का होता है हिस्सा, जिसके अंदर की केंद्रक पाया जाता है, इसके अंदर कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है। इसे हम साइटोन का नाम देते हैं, जिसके अंदर कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक पाया जाता है, उसे हम साइटोन कहते हैं। साइटोन से महीन धागे के रूप में कई सारी संरचनाएं निकलती हैं जो कि संवेदनाओं को लेती हैं। ठीक है, इसको हम डेंड्रॉन्स बोलते हैं। डेंड्रॉन्स जो कि कई बार क्या होता है कि एक डेंड्रॉन से कई शाखाएं निकलती हैं, इसीलिए वह जो शाखाएं होती हैं वो जो हमारी संवेदनाएं होती हैं जो उनको तुरंत ग्रहण कर लेती हैं, इसलिए इनमें कई तरह की शाखाएं पाई जाती हैं। जैसे कि इसमें आप डेंड्रॉन्स में देख रहे हैं, कई तरह की इसके अंदर शाखाएं भी पाई जाती हैं। तो न्यूरॉन्स जो होता है, न्यूरॉन्स को मुख्यतः 3 हिस्सों में बांटा गया है। हम रिपीट कर देते हैं, साइटोन, एक्सॉन और डेंड्रॉन। साइटोन्स जो होता है यह गोल आकार का होता है, इसके अंदर केंद्रक और कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इससे जो कई महीन धागे रूप की प्रवर्ध या शाखाएं निकली हुई रहती हैं, इसे हम डेंड्रॉन्स कहते हैं। डेंड्रॉन्स भी कई अलग तरह की शाखाओं में विभक्त होती हैं, जिससे जो भी आपकी संवेदना होती है उसे तुरंत ग्रहण शरीर के द्वारा कर लिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सॉन की। एक्सॉन जो होता है यह लंबा, मोटा और बेलनाकार जो संरचना होती है जो कि साइटोन से निकलती है। आप देखिए साइटोन यहाँ पे है और इसके नीचे की तरफ से जो लंबी और बेलनाकार जो संरचना निकल रही है, इस संरचना को हम एक्सॉन का नाम देते हैं। एक्सॉन ये शाखित होता है एवं अशाखित, दोनों तरीके से होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये है मेडुलेटेड और ये है नॉन मेडुलेटेड। इसके अंदर शाखाएं उपस्थित हैं, अलग अलग इसमें विभक्त हो रही हैं और ये एक ही पूरी शाखा के रूप में विभक्त हो रहा है, इसलिए ये शाखित और अशाखित होता है। शाखित और अशाखित का कारण ये होता है कि जो शाखित होता है उसे जो आपकी जो संवेदना है वो तुरंत तेजी से ग्रहण करके आगे भेजी जाती है। एक्सॉन में अंत में, एक्सॉन का जो अंत होता है इसके अंदर एक थोड़ी सी गुंडी रूप संरचनाएं पाई जाती हैं, इन्हें एक्सॉन का बटन कहलाया जाता है। इसे या फिर एक्सॉन की जो एंडिंग होती है उसे हम गुंडी रूप संरचनाएं जो होती हैं उसे हम एक्सॉन का बटन कहते हैं। यानी कि जो आपका न्यूरॉन है इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। साइटोन होता है, साइटोन जिसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। साइटोन से महीन शाखादार संरचनाएं जो निकलती हैं, इन संरचनाओं को डेंड्रॉन्स कहते हैं। डेंड्रॉन्स की से भी महीन अलग अलग शाखाओं में बटा रहता है। इन शाखाओं से संवेदनाएं ग्रहण की जाती है।
ठीक है, हम रिपीट कर देते हैं। एक्सॉन से जो साइटोन से जो होती है वह संवेदनाएं ग्रहण की जाती है। ग्रहण करने के पश्चात में यह एक्सॉन को दे दी जाती है, एक्सॉन इसको आगे पहुंचाता है। कैसे होता है इसके बारे में हम देखते हैं। एक्सॉन जो होता है यह लंबा और शाखादार, कई बार शाखादार होता है, कई बार अशाखित होता है। और एक्सॉन में जो होता है तो लास्ट में जो एक्सॉन का एंडिंग होती है, जहाँ खत्म होता है, वहाँ घुंडी रूप कुछ संरचनाएं मिलती हैं। यह भी शाखित हो सकती हैं, अशाखित भी हो सकती हैं। और इन जो घुंडी रूप संरचनाएं होती हैं, इन्हें इसका बटन, डेंड्रॉन्स का जो बटन वह कहा जाता है। तो यह होता है न्यूरॉन्स के बारे में। अब हम बात करते हैं तंत्रिका तंतु के बारे में। तंत्रिका तंतु को पुनः दो भागों में बांटा गया है, मेडुलेटेड और नॉन मेडुलेटेड। मेडुलेटेड वह होती है, जैसे कि आप इस वाले में संरचना में देख रहे हैं, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें पूरे में एक पार्ट दिखाई दे रहा है। क्योंकि इसमें अलग अलग पार्ट्स दिखाई देते हैं, इसे मेडुलेटेड कहते हैं। एक्सॉन में अगर पार्ट नहीं होंगे तो उसे हम नॉन मेडुलेटेड तंत्रिका तंतु का नाम दिया जाता है। मेडुलेटेड और नॉन मेडुलेटेड में फर्क ये होता है कि जो मेडुलेटेड होते हैं उसके अंदर जो संवेदनाएं होती हैं वह तीव्र गति से एक जगह से दूसरी जगह तक उसका मूवमेंट होता है। और नो डाउट मेडुलेटेड में भी बहुत तीव्र गति से होता है, परंतु उतनी तीव्र गति से नहीं होता है जितना कि इस वाले में मेडुलेटेड में होता है। उतनी तीव्र गति से नॉन मेडुलेटेड में इतना तीव्र गति से नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं न्यूरोग्लॉन की। न्यूरोग्लॉन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, अभिवाही तंत्रिका तंतु और अपवाही तंत्रिका तंतु। हमने देखा कि इसका मुख्य कार्य, तंत्रिका तंतु का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है। तंत्रिका तंतु का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है अंग से मस्तिष्क तक अपनी संवेदनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। तो जो अपवाही तंत्रिका तंतु होता है, यह अपवाही तंत्रिका तंतु शरीर के विभिन्न अंग से, रिपीट कर देते हैं हम इस बात को, शरीर के विभिन्न अंग से मस्तिष्क तक या फिर स्पाइनल कॉर्ड जो भी नजदीक होता है वहां तक संवेदनाओं को पहुंचाने का जो कार्य करता है वह अभिवाही तंत्रिका तंतु करता है। अभिवाही का जस्ट अपोजिट जो होता है वह कहला जाता है अपवाही तंत्रिका तंतु। तो अपवाही तंत्रिका तंतु यानी एक्शन क्या हुआ, अंग से स्पाइनल कॉर्ड या मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य जो होता है वह अपवाही ने करा। अब मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड होगा, वो रिएक्शन करेगा उसको, जैसे आपने आग के आगे आपने हाथ रखा तो मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य किसने किया, ये जो रिएक्शन हुआ कि आग का हाथ के पास में जाना, ये किसके द्वारा हुआ, अपवाही तंत्रिका तंतु के द्वारा हुआ। यानी कि अंग से मस्तिष्क तक या स्पाइनल कॉर्ड तक उसको आपके जो मैसेज था वो पहुंच गया कि आग के पास में हाथ पहुंच गया। अब एक्शन हो गया, एक्शन का क्या होना होता है, रिएक्शन होना होता है। मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड ये आपको बताएगा कि आपका हाथ के पास में आग है, आप उसको तुरंत पीछे खींच लीजिए। जो तुरंत पीछे खींचने का जो वापस मैसेज मस्तिष्क के द्वारा या स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा दिया जाएगा वह किसके द्वारा दिया जाएगा, अपवाही तंत्रिका तंतु के द्वारा दिया जाएगा। तंत्रिका तंतु जो होता है वह शरीर में, पूरे शरीर में फैला रहता है। और ये जो तंत्रिका तंतु है ये चेता ऊतक भी कहता है, चेतना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य भी करता है। ये पूरे संपूर्ण शरीर में जाल के रूप में फैला होता है। तंत्रिका तंतु नर्वस सिस्टम, यदि कहीं भी ब्लॉकेज इसमें आ जाता है, किसी भी तरह की रुकावट आ जाती है तो निश्चित रूप से शरीर में किसी न किसी तरह का उसमें प्रभाव जो कि स्वाभाविक नहीं होता है वह प्रभाव उसके अंदर पड़ता है। इसीलिए जो तंत्रिका ऊतक होते हैं वह शरीर में सर्वाधिक या सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। शॉर्ट फॉर्म में यदि हम आपको बता दें तो इसमें जो नर्वस टिश्यू होता है, जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है साइटोन, फिर डेंड्रॉन्स और तीसरा होता है एक्सॉन। साइटोन्स होते हैं गोल संरचना होती है जिसके अंदर केंद्रक और कोशिका द्रव्य पाया जाता है। साइटोन को से लंबी शाखादार संरचनाएं निकलती हैं, महीन संरचनाएं होती हैं। यह महीन संरचनाओं को डेंड्रॉन्स कहा जाता है। डेंड्रॉन्स भी आगे जाके जो छोटी शाखाओं में डिवाइड हो जाती है। एक्सॉन दूसरा पार्ट होता है इसका। एक्सॉन जो होता है वह लंबा और मोटा और बेलनाकार आकार का होता है। इसे हम मेडुलेटेड और नॉन मेडुलेटेड में बांट देते हैं। अच्छा, एक बात और बता दें हम आपको, जो न्यूरॉन्स होते हैं इसको अध्रुवीय,
एक ध्रुवीय बहुध्रुवीय में भी आगे बांटा जाता है। ये जो निकले हुए नीचे की थे, हमने आपको बताया कि घुंडी रूप संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें बटन्स कहते हैं। यदि यह एक है, यदि नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, अध्रुवीय। अगर वह एक है तो एक ध्रुवीय, दो है तो द्विध्रुवीय, और दो से ज्यादा होंगे तो वो क्या कहेंगे, बहुध्रुवीय संरचनाएं कहलाई जाती हैं। एक इसके अंदर दोनों डायग्राम्स में हमने आपको बहुध्रुवीय संरचनाओं के बारे में डिस्क्रिप्शन देके बताया गया है। तो हम बात कर रहे थे मेडुलेटेड और नॉन मेडुलेटेड संरचना होती है। मेडुलेटेड जिसके अंदर की बीच बीच में गैप्स होता है, इसके अंदर केंद्रक द्रव्य भरा होता है, और जिसके अंदर गैप नहीं होता है उसे हम नॉन मेडुलेटेड संरचनाएं कहते हैं। यह होता है आपका तंत्रिका तंतु।